नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो 1 जून से लागू होकर 30 जून 2026 तक लागू रहेंगी। और ये ब्याज दरें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना आपको फायदा होने वाला है, सब कुछ डिपेंड करता है ब्याज दरों पे। अगर ब्याज दर कम है तो कम ब्याज मिलेगा, ज्यादा है तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम ब्याज दर ही नहीं, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स है उन सबको जानने वाले हैं। देखिए, हम आगे हैं पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे, और यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स दे रखी है पोस्ट ऑफिस के में, सारी स्कीम्स यहाँ पे हैं। इन सब का आप अकाउंट खुलवा सकते हो। यहाँ पे इनकी इंटरेस्ट रेट है और ये दे रखा है कि इनमें जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, किस स्कीम में चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा और कब मिलेगा और किस में नहीं मिलता। तो ये एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के बारे में। देखिए, एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कभी पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और ये आपको जो इसमें ब्याज मिलता है वो एनुअली कंपाउंड मिलता है, यानी 1 साल के बाद जो ब्याज होगा आपके, जो आपने पैसे जमा किए थे उसमें जुड़ जाएगा और अगले साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो इसको एनुअली यानी चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो एनुअली मिलेगा। हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी की, जिसको टीडी यानी टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आप 4 टाइप की एफडी करवा सकते हो: 1 साल की एफडी, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की एफडी। अगर बात करें 1 साल की एफडी की तो इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। और इसमें जो आपको ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली कंपाउंड मिलता है, यानी कि आज आपने पैसे इन्वेस्ट करे तो 3 महीने के बाद ब्याज जुड़कर आपके जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं उसमें वो ऐड हो जाएगा और अगले 3 महीने में जो आपका पहले 3 महीनों में ब्याज लगा था उसके ऊपर ब्याज लगेगा, यानी 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं बताऊं, अगर आप इस स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो 1 साल के बाद ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 708 रुपये। देखिए, वैसे तो 6.9% के हिसाब से 690 रुपये आपको मिलना था, लेकिन 708 रुपये इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये क्वार्टरली कंपाउंड है। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो आपको ब्याज मिलेगा 7,080 रुपये। अब बात करते हैं 2 साल की एफडी की। अगर 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 719 रुपये ब्याज मिलेगा। बात करें 3 साल की एफडी की तो उसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है, यानी आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। और इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्याज मिलेगा 729 रुपये हर साल मिलेगा ये आपको, और आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। बात करें 5 साल की एफडी की, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको मिलेंगे 771 रुपये, यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7,710 रुपये यहाँ पे आपको ब्याज के रूप में मिलने वाले हैं। और इन सब का जो ब्याज है वो हर 3 महीने में चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब बात करते हैं 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम के बारे में। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है इसमें आपको एक बार अकाउंट खुलवाना है और उसके बाद इस स्कीम में हर महीने पैसे जमा होते हैं। आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए जितने चाहे इस स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 साल के बाद आपको ये पैसे ब्याज के साथ मिल जाते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है और ये इस पे भी ब्याज जो आपका है हर 3 महीने में क्वार्टरली कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम की। जो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम है वो भी एक 5 साल की स्कीम है, लेकिन इसमें आपको हर महीने नहीं, एक बार पैसा डिपॉजिट करना है यानी इन्वेस्ट करना है। उसके बाद इसका जो भी ब्याज बनेगा हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा, यानी जैसे 3 महीने हुए वो आपका जो भी पैसा बना वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और इसमें अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट बनेगा, मतलब हर 3 महीने में जो ब्याज आएगा वो आएगा 205 रुपये 10,000 रुपये के ऊपर। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो ब्याज बनेगा वो 2,050 रुपये बनेगा। और इसमें भी जो ब्याज है वो हर 3 महीने में क्वार्टरली कंपाउंड होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 महीने के बाद आपका पैसा सेविंग अकाउंट में आ ही जाता है तो उसके ब्याज के ऊपर ब्याज जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है वो नहीं लगेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा आ चुका है। अब जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा वो सेविंग का ब्याज लगेगा, यानी सेविंग की इंटरेस्ट रेट 4% है तो आपका ब्याज जो सेविंग अकाउंट में आया है उस पर 4% का और ब्याज लगेगा। अब बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम की। देखिए, यहाँ पे तो क्या था, सीनियर सिटीजन अकाउंट में आपको हर 3 महीने में ब्याज मिल रहा था, लेकिन जो हमारा मंथली इनकम स्कीम है इसमें आपको हर महीने ब्याज मिलेगा। एक बार आपको पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने, उसके बाद इसका जो भी ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है और इसका जो ब्याज बनेगा 10,000 रुपये पे 62 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, यानी 1 लाख पे 620 रुपये हर महीना आपको ब्याज मिलने वाला है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। ये भी एक 5 साल की स्कीम है। देखिए, एफडी में आपको हर साल ब्याज मिल रहा था, सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको हर 3 महीने में ब्याज मिल रहा था और मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने ब्याज मिल रहा था।
और ये भी एक 5 साल की स्कीम है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 साल की इतनी सारी स्कीम है, किस में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, अगर आपको हर महीने पैसे चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम, 3 महीने में चाहिए तो सीनियर सिटीजन स्कीम, और साल में चाहिए तो एफडी। अगर आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल 5 साल तक कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, वो है 7.7% का। और ये जो ब्याज है वो एनुअली कंपाउंड होता है। देखिए, यहाँ पे हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा था, यहाँ पे साल के बाद आपका जो ब्याज है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया उसमें ऐड हो जाएगा, और अगले साल इस दोनों के ऊपर ब्याज लगेगा। अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 14,490 रुपए। यानी अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको मिलेंगे 1,44,900 रुपए। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। जो पीपीएफ अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। ये एक 15 साल की स्कीम है। इसमें आप 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में जितना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे ज्यादा ब्याज मिलेगा, कम करोगे तो कम। और इसका जो ब्याज है वो भी एनुअली, यानी साल में आपका जो ब्याज बनेगा वो आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया था उसमें जुड़ जाएगा, उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ